शब्द हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। 3 शब्द हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। इसमें से आपने एक शब्द सुना है, कौन सा? ज्ञान। कौन सा शब्द सुना है? ज्ञान। बोले ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, है ना? 2 शब्दों से परिचय मैं करवाती हूँ। ज्ञाता यानी मैं, ज्ञाता यानी मैं, यानी शरीर, आत्मा, मैं यानी आत्मा। ज्ञान किसके पास है? आत्मा के पास है। ज्ञेय यानी जानना, जिसको जान रहे हैं वो ज्ञेय, जिससे जान रहे हैं वो ज्ञान, और जो जान रहा है वो ज्ञाता। समझ में आया? आप आत्मा हैं, मुझे जान रहे हो, जान रहे, किससे जान रहे हो? ज्ञान से जान रहे हो। किसको जान रहे हो? मुझे जान रहे हो ना। इस समय आप किसको जान रहे हो? प्रवचन सुन रहे हो तो प्रवचन जान रहे हो, ठीक है? तो ज्ञेय तो हो गई मैं, ज्ञाता है आप, और ज्ञान आपका। समझ में आया? ज्ञाता आप, ज्ञान आपका, और ज्ञेय हो गई मैं, मुझे जान रहे हो। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता यानी आत्मा, प्रमाण यानी ज्ञान, और प्रमेय यानी ज्ञेय। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्म, कर्ता और क्रिया। कर्म जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है। करण जिसके द्वारा हो रहा है। कर्ता क्रिया जो कर रहा है, जिस क्रिया। ये शब्द समानार्थक हैं, है ना, मिलते जुलते हैं, लेकिन कहीं कुछ प्रयोग हो जाता है, कहीं कुछ प्रयोग हो जाता है, इसलिए सभी शब्दों को जानना जरूरी है ना। आध्यात्मिक ग्रंथों में इन शब्दों का प्रयोग आता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में समय सार है, नियम सार है ना। ये सारे ग्रंथ जितने आत्मा, आध्यात्मिक यानी आत्मा, अधि यानी निकट, आत्मिक यानी आत्मा, जो आत्मा के निकट ले जाए वो अध्यात्म है। अध्यात्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के निकट ले जाए, जो परमात्मा के निकट ले जाए वो भक्ति। समझ में आया? जो परमात्मा के निकट ले जाए वो भक्ति, और जो आत्मा के निकट ले जाए वो अध्यात्म है। और जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, उसका नाम है सिद्धांत। और जो परिवर्तन के साथ में, समय के साथ में बदलता रहता, उसका नाम है व्यवहार। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे व्यवहार, आगम, सिद्धांत और अध्यात्म, इसको 4 अनुयोग में घटाओ तो व्यवहार यानी प्रथमानुयोग, आगम यानी चरणानुयोग, सिद्धांत यानी कर्णानुयोग, और अध्यात्म यानी द्रव्यानुयोग। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा सा आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए आपको कठिन लग रहा है, और जो काम बार बार करने लगो, जो बात बार बार सुनने लगो, वो फिर सरल लगने लगती है। पहली बार में कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करोगे तो सरल अपने आप हो जाती है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता मैं, ज्ञान द्वारा, ज्ञेय जान रहा हूँ। मैं
ज्ञान के द्वारा जानता हूँ। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। किसको जानता हूँ? अब इसमें अंतर है। किसको जानता हूँ इसमें अंतर है। मैं अपने ज्ञान के द्वारा औरों को जानता हूँ। मैं अपने ज्ञान के द्वारा औरों को जानता हूँ। तो औरों के पास जो चीज़ होगी उसका सूक्ष्म अंश हमारे पास आएगा। कर्म आता है ना, कब आता है? जिस चीज़ से जुड़ोगे वैसा कर्म आएगा। पुद्गल से जुड़ोगे अज्ञान आएगा। पुद्गल से अटैच होगे तो पुद्गल का जो अज्ञान है, अविद्या है, वो आएगी। जीव से जुड़ोगे ज्ञान आएगा। खुद से जुड़ोगे सुख आएगा। क्या? खुद से जुड़ोगे तो सुख आएगा और दूसरों से जुड़ोगे दुख आएगा। आप कहोगे नहीं नहीं, हमारे घर वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी पत्नी हमें बहुत प्यार करती है, हमारे पति हमारे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हमें बहुत चाहते हैं, हमारे घर में तो बहुत सुख है, हम तो बहुत सुखी हैं। सुख की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है? जिसके घर में गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, पैसा है, सोना चांदी है, अरे बोलिए ना, यही तो सुख की परिभाषा है। आजकल के बच्चों के लिए यही तो सुख है। टारगेट, गोल बनाओ, गोल अचीव करना है। इस सन में कोठी हो जानी चाहिए, इस सन में गाड़ी हो जानी चाहिए, इस सन में शादी हो जानी चाहिए, इस सन में ये हो जाना चाहिए। गोल अचीव करो, ये सुख है। यही मान रहे हो ना? लेकिन जैन धर्म सुख की क्या परिभाषा देता है? और जिसने कोठी बंगला गाड़ी बनाने के बाद यदि उसे सुख मिला हो तो उससे जरा जाकर पूछ लेना, बेटा तू सुखी है क्या? बोलिए ना। एक आदमी छोटी सी दुकान में गर्मी के दिनों की दोपहर में दुकान में सो गया, नींद आ गई। एक उसका मित्र जो पैसे वाला था वहाँ से निकला, अरे सो रहा है, दुकान का टाइम है, सो रहा है। वहाँ गया, बोले उठ। बोले क्या हुआ? तू सो रहा है? इधर से आदमी निकल रहे, ग्राहक जा रहे हैं, तू सो रहा है? तुझे देखकर तो ग्राहक लौट जाएगा। अरे वो थोड़ी देर को नींद आ गई तो मैं सो गया। अच्छा। बोले उठ, जाग, मेहनत कर। बोले क्या होगा? बोले एक दुकान की 2 दुकान कर। फिर बोले क्या होगा? बोले फिर एक फैक्ट्री खोल लेना। फिर क्या होगा? बोले कोठी बना लेना। बोले फिर क्या होगा? फिर उसमें एसी फर्नीचर वो कर लेना। फिर क्या होगा? गाड़ी ले आना। फिर क्या होगा? बोले फिर आराम से सो जाना। क्या बोला? आराम से सो जाना। बोले पागल, इतना इकट्ठा करने के बाद नींद आए और ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं अभी आराम से सो रहा हूं। इतना इकट्ठा करने के बाद नींद आए और ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं अभी आराम से सो रहा हूं इस बात की गारंटी है। छोटी दुकान है, थोड़ा सा काम है, आराम से थोड़ा सा कर लेता हूँ, अपना घर चला लेता हूँ, थोड़ा सा दान दे देता हूँ और अपनी ज़िंदगी चला लेता हूँ, बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, बस बहुत, इससे ज़्यादा मेरी इच्छा भी नहीं है। मैं आराम से सो रहा हूँ। इतनी आफत लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे आराम से सोने के लिए। अब जो कोठी में सो रहा है उससे पूछो, वो बिना नींद की गोलियों के सो रहा है क्या? कि सोने के लिए उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ती? ऐसे लोग भी होंगे कि जो फुटपाथ पे सोते हैं। ट्रक निकल रहे, गाड़ियां निकल रही, पी 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 हॉर्न बज रहे, उन्हें पता ही नहीं कुछ, आराम से सो रहे। ऐसे लोग हैं या नहीं हैं? और ऐसे लोग हैं कॉलोनी में हैं, वहाँ एक गाड़ी नहीं है रात में, एक आवाज़ नहीं है रात में, डनलप का गद्दा है, एसी में सो रहे हैं, सारे सुख हैं। अब उससे पूछो नींद आ रही कि नहीं आ रही?
वो जिसको नींद नहीं आ रही है उसे आप परेशान आत्मा कहोगे या सुखी आत्मा कहोगे? अरे बोलिए ना, परेशान आत्मा। तो जैन धर्म में जो सुख की परिभाषा दी है वो आकुलता रहित होना सुख है। आकुलता नहीं होनी चाहिए। आकुलता मतलब व्याकुलता, आकुलता होती ना, किसी भी चीज के लिए टेंशन, एकदम से उसके लिए सोचना, उसके लिए करना, उसके लिए, भले आप मान लो बारात आ गई, आपके बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, आजकल तो बारात दोनों की जाती है, दोनों की बारात अपनी अपनी जगह से निकलती और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? ऐसे होती ना शादियाँ, यहाँ भी होती हैं, जहाजपुर में भी होती है। मांगलिक भवन बना है ना, कल दिल्ली वाले आए थे, बोले माता जी हम तो अपने बेटे की शादी यहीं करेंगे। अच्छा भाई, हम सबको यहीं बुला लेंगे, एक तीर्थ करवाने का पुण्य मिल जाएगा। लोग तीर्थ यात्रा ले जाते हैं, ले जाते कि नहीं ले जाते? एक बस, बोले कहाँ ले जा रहे? बोले जहाजपुर जा रहे। क्या लेके जा रहे? बोले बस लेके जा रहे, अपने उनको तीर्थ यात्रा करवानी है ना? लेकिन हम जब यहाँ शादी करेंगे तो 500 आदमी अपने आप जहाजपुर में आ जाएगा, है? सबसे बड़ी बात, यहाँ जो आएगा वो भगवान का अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, शांति धारा करेगा। यहाँ आएगा उसे भगवान के दर्शन मिलेंगे, उनका अतिशय मिलेगा, और यहाँ व्यसन से बचेंगे, उल्टे सीधे कामों से बचेंगे और शांति से। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है। बोले इसलिए हम दिल्ली वाले और अजमेर वाले मिलके यहीं आ रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है। ये बनाया ही इसलिए है ताकि आप अन्य तरह के जो बुराइयां हैं उनसे बच सको और आपके यहाँ पर सही हो जाए। मान लो बारात आई है, तो बारात आने पर सुख मिलता है कि दुख मिलता है? सुख की परिभाषा पूछ रही हूं। सुख किसे कहते हैं? लड़की की शादी पक्की हो गई, लड़के की शादी पक्की हो गई, तो सुख मिला कि दुख मिला? अरे बोलिए ना, सुख मिला। अच्छा, अब इस सुख में आकुलता है कि नहीं है? अब ये बुक करो, कार्ड बनवाओ, ये करो, ये करो, ये करना है, उसको बुलाने जाना है, उसको छोड़ने जाना है, वो खरीदना है, ये शॉपिंग करने जाना है, वो साड़ियाँ खरीदने जाना है, ज्वेलरी खरीदने जाना है, ये करना है, वो रूठ ना जाए उसके लिए ऐसा करना, वो नाराज़ ना हो जाए उसके लिए ऐसा करना। लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। तो ये सुख है कि दुख है? ये आपकी दृष्टि में सुख हो सकता है, लेकिन जैन धर्म की दृष्टि में ये दुख ही है। एक होता है 20 टेम्परेचर का गर्म पानी और एक होता है 100 डिग्री का गर्म पानी। गर्म दोनों है, गर्म दोनों है, लेकिन एक में आपको सुख मिल रहा है और एक में आपको दुख मिल रहा है। हाँ या ना? गर्म तो दोनों है, लेकिन जो कम वाला है वो सुख दे रहा है। बस ऐसे ये मोह रूपी सुख है। चलो अपने बेटे की सगाई पक्की नहीं हुई, सगाई नहीं हुई, पड़ोसी की हो गई, अब बताओ सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? अच्छा चलो उनकी छोड़ो, 2 भाई हैं, 2 भाइयों में से एक भाई की पक्की हो गई और एक की नहीं हो रही है, अब बताओ सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? अरे बोलिए ना, सुख और दुख की परिभाषा तो समझो। कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं हम और क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। मैं आत्मा, ज्ञान हमारा और ज्ञेय दुनिया बनी हुई है। ये सारे दुख जो आ रहे हैं ना, वो सारे ज्ञेय पदार्थों से आ रहे हैं। मात्र ज्ञेय को बदल दिया जाए, पर की जगह मैं को ज्ञेय कर लिया जाए, आत्मा को ज्ञेय बना लिया जाए, सारे दुख खत्म। जब तक ये दूसरा ज्ञेय बना रहेगा, ये दूसरा हमारे अंदर आता रहेगा, तब तक हम दुखी रहेंगे। और दुखी, ये मोह का दुख इतना होता है, इतना होता है कि आदमी, ये जितने बैठे हैं ना,
इनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी मरने की ना सोची हो। कभी ना कभी तो भाव आ ही गया होगा, हे भगवान, अरे बोलिए ना, उठा ले, अब नहीं जिया जा रहा। बताओ कोई है ऐसा जिसने ऐसा एक भी बार ना सोचा हो? है? लेकिन आत्मा के स्तर की जिंदगी जियो तो जीवन यहां भी है, जीवन वहां भी है, मरने की क्या जरूरत है? जब हम पर से निकल के स्वा में आ जाते हैं, हम अपने में आ जाते हैं, तो हम जीते थे, जीते हैं और जिएंगे। मरने की जरूरत क्या? मरना तो हमारा स्वभाव है ही नहीं है। लोग कहते हैं मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। हम कहते हैं मर करके कहाँ जाएंगे? रहना तो इसी दुनिया में है। अभी जितने दुख हैं, यदि तुमने गड़बड़ करी तो अगले बार इससे ज़्यादा दुख मिलेंगे। कहाँ कहाँ से भागोगे? जो हैं शांति से कर्म झरा लो और आगे के लिए अच्छा शुभ बंद करो, ताकि, हालांकि बंद मत करो, तुम तो ज्ञाता ज्ञान गे को समझ लो, अकेले गे को बदल लो। जो पर आ रहा है गे में, उसको स्व बना लो, बस हो गया काम। अभी कल एक डाइटिशियन आई थी, मैंने चर्चा की उससे। मैंने कहा देखे तो सही ये विद्या कौन सी विद्या है? बात तो सही कह रही थी। बोले जैसे एक तालाब होता है और एक नदी होती है, यदि नदी बहती रहती है तो लोग उसे शुद्ध मानते हैं। तालाब एक जगह ठहर जाता है, बोले अशुद्ध हो जाता है, सड़ जाता है, काई लग जाती है। नदी के पानी में काई नहीं लगती। बोले ऐसे ही जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हाथ पांव नहीं चलाते हैं, उन्हें बीमारियां लग जाती हैं। और जो लोग दिन भर बहते रहते हैं, काम करते रहते हैं, बोले वो स्वस्थ रहते हैं। और एक बात बताई उसने, बोले जब आदमी खुश होता है तो खाना, क्या खुश हुआ, चलो होटल चलते हैं, आज अच्छा लग रहा, आज चलो आज होटल में खाएंगे, ठीक है, खाना। शादी हुई, सबसे पहले किसकी तैयारी? खाने की तैयारी, है ना। शादी में जाना है तो खाना, जन्मदिन है तो खाना, दुखी हुए तो तेरी भी करनी पड़ती है ना, तो खाना है। और उसने बहुत सारी बातें बताई कि यानी इंसान का जीवन केवल खाने पे आधारित है, वो पेट के स्तर पे जी रहा है बस। बोले 365 दिन में से कम 255 दिन उसने हिसाब निकाला था पूरा, कि एक महीने में इतने जन्मदिन आए, इतनी शादियां आए, इतनी कोई पार्टी आए, इतनी तुम होटल में जाओ, तो 200 दिन, कम से कम 255 दिन तुम बाहर का खाना खाते हो, कम से कम 255 दिन। चलो 255 नहीं तो 200 तो मान ही लो। अब 200 दिन तक जब तुम उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो बीमार नहीं होगे तो और क्या होगा? खाना 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 खाना, खुश हो गए तो खाना, दुखी हो गए तो खाना। जब कोई रूठ जाता है तो कैसे मनाते हो? अरे बोलिए ना, कोई रूठ जा, चल होटल चलते हैं, खुश, होटल के नाम पे खुश। यानी दुख में भी खाना, सुख में भी खाना, खाना ही खाना। सामान्य आदमी रहते ही नहीं है, पेट के स्तर पे जी रहा है। एक होता दिमाग के स्तर पे जीना और एक होता है पेट के स्तर पे जीना। तो ये संसार कौन से स्तर पे जी रहा है? पेट के स्तर पे से, यानी शरीर के नीचे वाले हिस्से से जी रहा है, और जीना चाहिए उसे ऊपर वाले हिस्से से। जब ऊपर वाले हिस्से से जिएगा तो सुखी रहेगा, और नीचे वाले हिस्से से जिएगा तो दुखी रहेगा। हार्ट कहाँ है? ऊपर या नीचे? ऊपर। दिमाग कहाँ है? टॉप फ्लोर पर है, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है। जैसे दीपक है,
यदि उजाला सबको देना, जमीन में रखोगे उजाला नहीं आएगा। कहाँ रखना पड़ता है? ऊपर रखना पड़ता। तुम अपने साधु संतों को कहाँ बिठाते हो? ऊपर बिठाते हो, है ना। तो जो ज्ञान के जितने काम हैं वो सारे ऊपर के हिस्से से होते हैं। यदि ऊपर के हिस्से से जियोगे तो सुखी रहोगे, और नीचे के हिस्से से जियोगे तो दुखी रहोगे। लापरवाही उस बच्ची की जिंदगी को खराब कर देती है, और एक माँ की सावधानी उसकी जिंदगी को भी अच्छा करती है, खुद की जिंदगी को भी अच्छा करती है, और सबके जीवन को अच्छा करती है। इसीलिए गर्भ के समय माँ को बहुत सावधान होना चाहिए। आपने देखा नहीं, जब पंचकल्याणक होते हैं, पंचकल्याणक में क्या 56 कुमारी देवियाँ आती हैं, है ना, अष्टकुमारी देवियाँ आती हैं। वो क्या करती हैं? वो माता के मन को प्रसन्न रखती हैं। उनका काम केवल एक ही होता है कि भगवान की माता को प्रसन्न रखना, और जो 9 महीने तक प्रसन्न रहेगा उससे जो निर्माण होगा बच्चे का, वो सारी जिंदगी प्रसन्न रहेगा, और उसका नाम जो लेगा वो भी प्रसन्न रहेगा। अब अंदर ही अंदर बुरे विचार चले जा रहे, कह सकते नहीं, सह सकते नहीं, वो सारा बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है। उसका माइंड भी वैसा ही डेवलप होगा, उसका दिमाग भी वैसा ही डेवलप होगा, उसकी नसें, उसका शरीर वो वैसा ही बनेगा। अकेले भोजन असर नहीं करता, भोजन के साथ साथ विचार, अच्छे भोजन के साथ अच्छे विचार। अब माँ दिन भर सोएगी, आजकल तो हाँ बेड रेस्ट, क्या जैसे ही गर्भ में आया बेड रेस्ट इसलिए बताते हैं कि उसकी शरीर में ताकत ही नहीं है गर्भ को धारण करने की। वो डाइटिंग कर करके अपने शरीर को इतना कमज़ोर कर लिया, अपनी शरीर की मशीनें इतनी कमज़ोर कर ली है कि वो गर्भ ठहरता नहीं है उसके। इसलिए फिर डॉक्टर को कहना पड़ता भैया बेड रेस्ट का, इसलिए कहना पड़ता। और पहले की महिलाएं तो 9 महीने तक काम करती थी, चक्की भी चलाती थी। हाँ, मतलब एक समय था उसके दौर तक चक्की भी चलाती थी, पानी भी भरती थी, सारे काम करती थी। तो बच्चा भी कैसा पैदा होता था? मेहनती, बलशाली, हैं। और अब 100 के जो बच्चा पैदा हुआ वो भी आलसी, एक गिलास पानी मांगो तो एक गिलास पानी देने तैयार नहीं है वो। क्योंकि कैसे पैदा हुआ है? बेड रेस्ट से पैदा हुआ है, इसलिए वो भी रेस्ट पे ही रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो बंधुओं, बच्चों को दोष मत देना, बच्चे तुम्हारे हैं। तुमने जो दिया है वही तुम्हें वापस मिल रहा है। अब जो मिल रहा है वो शांति से लो, दुखी होकर मत लो। उसे प्यार से समझाओ, उसे प्यार से रखो। अब वो तुम्हारी बात डांट सुन के मानने वाला नहीं है, और ज़्यादा करोगे तो हो सकता है वो, बोलिए ना, आजकल के बच्चे आत्महत्या बहुत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सहनशीलता नहीं है उनके अंदर में। पहले के बच्चे को तो माँ बाप कूट लेते थे, मारना नहीं, कूटना। हाँ, यहाँ राजस्थान में ये कहते कूट दे, बोले जैसे मिर्ची कूटते हैं, धनिया कूटते हैं, ऐसे इसको भी कूट दे, है। हाँ, पहले तो सब सहन हो जाता था, फिर भी कुछ गड़बड़ नहीं करते थे। आज तुम करके देखो, नहीं कर सकते हो, उनके अंदर सहनशीलता नहीं है। इसलिए समय बहुत बदल रहा है। समय के साथ आप लोग अपने आप को सावधानी से स्वयं का जीवन जिएं और अपने बच्चों को सिखाएं। ये मत सोचो कि बच्चा छोटा है, छोटा है, छोटा है। आज छोटा छोटा कह के तुमने सब गड़बड़ कर दिया उसका। चलिए अपनी बात पर आ जाएं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। डायरी मेरी, पेन मेरा, स्याही मेरी, एनर्जी मेरी, दिमाग मेरा और हिसाब दूसरों का।
क्या कहा? डायरी मेरी आत्मा, पेन एनर्जी मेरी, और चिंता, अरे बोलिए ना, दूसरों की। ज्ञाता मैं, ज्ञान मेरा, और ज्ञेय दूसरा। मोड़ो इसको, इस एनर्जी को लाओ अपने वापस। करो ध्यान बैठ के अपनी आत्मा का। अनंत ज्ञानी, अनंत सुखी, अनंत शक्तिमान, अनंत दर्शी काहे को भटक रहा है? आ जा अपने आप में, लीन हो जा अपने आप में। अपनी सांसों पर ध्यान करो। ये सांस मेरी है, ये सांस मेरे लिए खर्च करनी है। तुम अपनी गाड़ी का पेट्रोल दूसरों के लिए खर्च करते हो क्या? नहीं, ये सांस क्या है? ये भी पेट्रोल है। और हर सांस में किसको याद कर रहे हो? सारी दुनिया को, दूसरों के लिए। कोई यदि गाड़ी का पेट्रोल दूसरों के लिए कोई गाड़ी दूसरा ले जाए, कितना गुस्सा आता है। सारा फूंक देगा, सारा पेट्रोल खाली करके ले आएगा, फिर कह देगा भाई साहब गलती हो गई। अब ये गलती कौन कर रहा है? गाड़ी तुम्हारी, पेट्रोल तुम्हारा, और फूंक रहे तुम दूसरों के लिए। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? है गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, खर्च मैं अपने लिए करूंगा। यदि इतना ज्ञान आ जाए तो धर्म में मन लग जाए, प्रभु भक्ति में मन लग जाए, स्वाध्याय में मन लग जाए, वैयावृत्ति में मन लग जाए, सेवा में मन लग जाए। ये ज्ञान नहीं है, इसलिए केवल दूसरों के लिए सारी जिंदगी अपने जीवन को खत्म ही कर रहे हैं। जितनी सांसें खत्म हुई दूसरों के लिए उतनी खत्म, और जितनी अपने लिए जिए वो सार्थक। अरे बोलिए ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ माता जी, ऐसी बातें सुनने को कम मिलती हैं। हाँ, ये तो आपने अच्छा हुआ बता दिया। अब बता तो दिया, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही साफ हो जाएगी। इसको दोबारा सुन लेना ताकि दोबारा याद आ जाए। एक प्रवचन को 2 बार सुना करो, कम से कम 2 बार सुनोगे तो कुछ तो अंदर जाएगा। और कभी दोबारा मन करे तो मोबाइल में दोबारा फिर रिपीट कर लिया करो, दोबारा सुनो। हर बार नया मिलेगा, क्योंकि एक बार में सारा अंदर नहीं घुसता है। इसलिए एक प्रवचन को 4 बार भी सुनोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा, है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोल रही, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घर में माता का, बरसात में छाता का, और हमारी आत्मा में ज्ञाता का बड़ा ही महत्व है। भोजन में, रहने में मकान का, शरीर में कान का, और हमारे अपने ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और अपनी शक्ति को दूसरों के लिए कम खर्च करने का बड़ा ही महत्व अभी है। रोक तो नहीं सकते हो, मगर कम कर सकते हो, है ना? हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए? गुड़गांव। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। झुमरी तलैया, तो झुमरी तलैया का बता देती हूँ ना। घर में मैया का, नहीं करने में दैया दैया का, कहते ना हाय हाय दैया, नहीं करने में दैया दैया का, और आने वालों में झुमरी तलैया का बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में खोट खावदा का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में पंडेर का बड़ा ही महत्व है। क्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। नवादा, अच्छा बहुत बढ़िया। नवादा गांव तो तीर्थ है अपना। आप नवादा जी से आई हो, वहीं रहती हो? अच्छा। करने में अच्छे वादा का, बुरे नहीं, करने में अच्छे वादा का, नदियों में नर्मदा का, और आने वालों में नवादा का बड़ा ही महत्व है।
खेकड़ा, हाँ खेकड़ा, गिनने में सैकड़ा का, गिनने में सैकड़ा का, पानी में केकड़ा का और आने वालों में खेकड़ा का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, दीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में दीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। सीकर, सिक्कर, अच्छा, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? जोर से बोलो। बांसवाड़ा, अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। समय में क्षण का, हीरे के कण का और यहाँ शिविर लगने में 10 लक्षण का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं। उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठ कर 40 का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह